पूर्व में आपने पहला चरित्र की कथा, सुंदर कथा श्रवण की। आज आपको श्री भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, उनकी कथा आपको श्रवण कराई जा रही है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। परित्यजेयं त्रैलोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः यद्बाधिकी मेताभ्यां न तु सत्यं कंचन। भीष्म जी माता सत्यवती से कहते हैं, भीष्म जी माता सत्यवती, उनकी माता का नाम था सत्यवती, उनसे कहते हैं मैं त्रिलोकी का राज छोड़ सकता हूँ, देवताओं का राज भी छोड़ सकता हूँ, जो इन दोनों से देखें उसे भी छोड़ सकता हूँ, पर सत्य कभी नहीं छोड़ सकता। सब कुछ छूट जाए लेकिन सत्य कभी नहीं छोड़ूंगा। संत श्रोमणी पितामह भीष्मराज शांतनु के औरस पुत्र थे, शांतनु के औरस पुत्र थे और गंगा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उनकी माता का नाम गंगा। वशिष्ठ ऋषि के श्राप से 8 बसु ने मनुष्यों में अवतार लिया था। वशिष्ठ ऋषि का श्राप था तो उन 8 ने जो है मनुष्य का अवतार धारण किया था, जिनमें 7 तो गंगा जी ने जन्म लेते ही जल के प्रवाह में बहाकर श्राप से छुड़ा दिया। जल के प्रवाह में जो है बहा दिया था। और जो श्रेष्ठ दो नामक वंश के अंश अवतार भीष्म के राजा शांतनु ने रख लिया। और गंगा देवी पुत्र को उसके पिता के पास छोड़कर चली गई। बालक का नाम देवव्रत रखा गया और दास राज के द्वारा पालित सतपति पर मोहित हुए धनशील राजा शांतनु को उषा दुख देखकर मुक्ति से देवव्रत ने मंत्रियों द्वारा पिता के दुख का कारण जान लिया। मंत्री के द्वारा दुख का कारण जान लिया और पिता को प्रसन्नता के लिए सत्यवती के धर्म पिता और दासराज के पास जाकर उनकी इच्छानुसार राजसिंहासन पर न बैठने और आजीवन ब्रह्मचर्य पालने की कठिन प्रतिज्ञा की। मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा। और सत्यवती के साथ विवाह करवा दिया। सत्यवती के साथ इनका विवाह हुआ। भक्ति से प्रेरित होकर देवव्रत ने अपना जन्म राज्याधिकार छोड़कर सदा के लिए स्त्री सुख का भी परित्याग कर दिया। स्त्री सुख से भी वंचित हो गए और इसलिए देवताओं ने प्रसन्न होकर कामनी कांचन का श्रद्धा पर त्याग कर देने वाले देवव्रत का पुष्पवृष्टि करते उनका नाम भीष्म रख दिया। भीष्म रख दिया इनका। बाल्यकाल अवस्था से ब्रह्मचारी रहे और उनका नाम भीष्म रख दिया। पुत्र का ऐसा त्याग देकर राजा शांतनु ने भीष्म को वरदान दिया, जब तक जीना चाहेगा तब तक मृत्यु तेरा बाल भीमा का न कर सके। तेरी इच्छा अनुसार मृत्यु होगी। निष्काम प्रतिभक्त आजीवन और आज गलित ब्रह्मचारी के लिए ऐसा होना कौन बड़ी बात है, कहना ना होगा। भीष्म ने आजीवन अपनी भीष्म प्रतिज्ञा का पालन कर लिया। ऐसे थे भीष्म, ब्रह्मचारी थे। काम में आसक्ति नहीं थी, काम सता नहीं सकता। भीष्म जी बड़े ही वीर योद्धा थे, बड़े वीर योद्धा भी थे और वीरता तेज धैर्य कुशलता जिससे कभी न हटना, दान और ईश्वर भाव से सभी क्षत्रिय उचित गुण प्रकट थे। और वीर मूर्ति क्षत्रिय कुल संहारक परशुराम जी से इन्होंने 7 विद्या सीखी थी। परशुराम जी ने इनको 7 विद्या सिखाई थी। और जिस समय परशुराम जी ने भीष्म जी से आग्रह किया कि तुम काशी राज की कन्या अम्बा से विवाह कर लो, उस समय भीष्म ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। बड़ी नम्रता से जो है गुरु का सम्मान कर तो अपनी स्वाभाविक शुद्धता तेज भरे शब्दों में कहा, भय दया धन के लोभ कामना में कभी फैसला का व्रत है। परशुराम जी को बहुत कुछ समझाने पर भी जब वे नहीं माने, इन्हें धमकाने देने लगे। जब भीष्म ने कहा, आप कहते हैं कि मैंने अकेले इस लोक के सारे क्षत्रियों को 30 बार जीत लिया था, इसका कारण यही है कि उस समय भीष्म के समान किसी क्षत्रिय से पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया था, पर अब मैं आपके प्रसाद से आपके स्वाभिमान को निसंदेह
चूर्ण कर दूंगा। परशुराम जी से कह रहे हैं, परशुराम जी से कह रहे हैं भीष्म कि मैं जो है आपका जो है अभिमान को चूर्ण कर दूंगा। परशुराम जी कुपित हो गए, युद्ध छिड़ गया। लगातार 23 दिन तक गुरु से समय बयान कुछ होता रहा, 23 दिन तक बराबर। और परंतु परशुराम जी भीष्म को प्रार्थना कर सके और ऋषियों और देवताओं ने आकर दोनों को समझाया, परंतु भीष्म ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार शास्त्र नहीं छोड़े। वे बोले, वे क्या कहते हैं, उन्होंने अपना शास्त्र नहीं छोड़ा, शस्त्र का त्याग नहीं किया और लड़ते रहे। मेरी यह प्रतिज्ञा है कि मैं युद्ध में पीठ दिखाकर पीछे से बाणों का प्यार सहता हुआ कभी निवृत्त नहीं होऊंगा। लोभ, दीनता, भय और अर्थ आदि किसी कारण से मैं अपना सनातन धर्म नहीं छोड़ सकता। यह मेरा दृढ़ निश्चय है, ऐसा भीष्म ने कहा। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिहीन करने वाले अमित तेजस्वी परशुराम भीष्म को नहीं जीत सके। अंत में देवताओं ने बीच में पढ़कर युद्ध बंद करवाया, परंतु भीष्म की प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई। भीष्म ने जो प्रतिज्ञा कर ली थी और भंग नहीं हुई। जब सत्यवती के दोनों पुत्र मर गए, भरत वंश और राज का कोई आचार न रहा, तब सत्यवती ने भीष्म से राजगद्दी स्वीकार करने या पुत्रोत्पादन करने के लिए कहा। भीष्म चाहते थे निष्कलंक कहलाकर राज और स्त्री का सुख अनायास भोग सकते थे, परंतु विषय योपभोग से मुख परम संयमी महात्मा भीष्म ने स्पष्ट कह दिया, माता तू इसके लिए आग्रह न कर। पंच महाभूत चाहे अपना गुण छोड़ दें, शूर चंद्रमा चाहे अपना तेजशीलता त्याग दें, इंद्र धर्मराज अपना बल और धर्म छोड़ दें, परंतु तीनों लोकों में राज सुख उनमें सभी अधिकार के लिए मैं अपना प्रिय सत्य कभी ही नहीं छोड़ सकता। भीष्म ने दुर्योधन की नीति देखकर उसे कई बार समझाया था, पर वो नहीं समझा, और जब युद्ध का समय आया तब पांडवों की ओर मन होने पर भी भीष्म ने बड़े समय में आस्था की सहायता करना धर्म समझकर कौरव के सेनापति बनकर पांडवों से युद्ध किया है। वृद्ध होने पर भी उन्होंने जो है 10 दिन तक तृणयोद्धा की तरह लड़कर रणभूमि में अनेक बड़े वीरों को सदा के लिए सुला दिया, अनेकों घायल कर दिया। कौरवों की रक्षा असल में भीष्म के कारण कुछ दिनों तक हुई। महाभारत के 18 दिनों के संग्राम में और 10 दिनों का युद्ध अकेले भीष्म के सेनापति में हुआ, 8 दिनों में के सेनापति बदले। इतना होने पर भी भीष्म जी पांडवों के पक्ष में सत्य देखकर उनका मंगल चाहते थे और वह मानते अंत में जीत पांडवों की ही होगी। भीष्म जी ज्ञानी, दृढ़ प्रतिज्ञ, धर्म सत्यवादी, विद्वान, राजनीतिक, उदार, जितेंद्रीय, अपनी योद्धा होने के साथ ही भगवान के अनंत भक्त थे भी। और श्री कृष्ण महाराज के साक्षात भगवान के रूप में सबसे पहले भीष्म ने ही पहचाना था। धर्मराज के राजसूय यज्ञ में दुष्ट के यह पूछने की अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए, भीष्म ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, तेज, बल, पराक्रम तथा अन्य सभी गुणों में श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उनकी पूजन होना चाहिए। सर्वप्रथम पूजा पाने योग्य हैं भीष्म की आज्ञा से सहदेव के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा होने पर। और जब शिशुपाल आदि राजा बगले उत्तेजित होकर कहने की इस घमंडी बूढ़े को पशु की तरह काट डालो, ऐसे खोलते हुए तेल कढ़ाई में डाल दो, तब भीष्म ने कुछ भी ना घबराकर स्वाभाविक तेज से धमक कर कहा, हम जानते हैं श्री कृष्ण समस्याओं की उत्पत्ति विनाश के कारण इन्हीं के द्वारा चराचर विश्व रचा गया है। यही अव्यक्त प्रकृति कर्ता सर्वभूते परे सनातन ब्रह्म है, यही सबसे बड़े पूजनीय है और जगत के सारे सद्गुण इन्हीं में प्रतिष्ठित हैं। सब राजाओं का मान बंधन कर अपने श्री कृष्ण की अग्र पूजा की है, जिससे अभिमान ना हो और श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने को तैयार हो जा। श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं, सबके गुरु हैं, सबके बंधु हैं, सब राजा में पराक्रम में श्रेष्ठ हैं। इनकी अग्र पूजा जिन्हें अच्छी नहीं लगती उन मूर्खों को क्या समझाया जाए, ऐसा उन्होंने भीष्म ने कहा। और यज्ञ में विघ्न की संभावना देखकर जब धर्मराज ने भीष्म से यज्ञ रक्षा का भाव पूछा, तब भीष्म ने दृढ़ निश्चय से कहा, युधिष्ठिर उसको चिंता न करो, शिशुपाल की खबर श्री कृष्ण आप ही ले लेंगे। अंत में शिशुपाल को 100 अपराध पूरे होने पर भगवान श्री कृष्ण वहीं उसे चक्र से मारकर अपने में मिला लिया, और
महाभारत में भगवान श्री कृष्ण शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा करके सम्मिलित हुए थे। वे अपनी भक्त वत्सलता के कारण सखा भक्त अर्जुन का रथ हाँकने का काम कर रहे थे। एक बार भीष्म ने दुर्योधन के कहने सुनने पर 5 पांडवों को 5 बाणों से मारने की प्रतिज्ञा की। भगवान ने कौशल से भीष्म की यह प्रतिज्ञा भंग कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण की शपथ करके उन्होंने बल पर भीष्म में प्रतिज्ञा की, मैं कल भगवान के शस्त्र ग्रहण करवा दूंगा। भीष्म के प्राण की रक्षा के लिए दूसरे भक्त भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। चक्रवर्ती पीताम्बरी वासुदेव श्री कृष्ण बार बार संज्ञानाद करते हुए हाथ में रथ का टूटा चक्का लेकर भीष्म को और ऐसे दौड़े जैसे वनराज सिंह रहते हुए विशाल गजराज को और दौड़ता है। भगवान का पीला दुपट्टा कंधे से गिर पड़ा, पृथ्वी कांपने लगी, सेना में चारों ओर भीष्म मारे गए की आवाज आने लगी। परंतु समय भीष्म को जो असीम आनंद था उसका वर्णन करना सामर्थ्य के बाहर की बात है। भगवान की भक्त वत्सला पर मुग्ध हुए भीष्म का स्वागत करते हुए बोले, हे पुंडरीकाक्ष, आओ आओ, हे देव देव, तुमको मेरा नमस्कार है पुरुषोत्तम। आज इस महायुद्ध में तुम मेरा वध करो। हे परमात्मन, हे कृष्ण, हे निष्पाप, हे गोविंद, तुम्हारे हाथ में युद्ध में मरने में मेरा वसी सब प्रकार से परम कल्याण होगा। मैं आज त्रिलोक में सम्मानित हूँ। हे पापरत, मुझ पर तुम युद्ध में प्राय करो, मैं तुम्हारा दास हूँ। अर्जुन ने पीछे से दौड़कर भगवान के पैर पकड़ लिए, उन्हें बड़ी मुश्किल से लौटाया। अंत में शिखंडी के सामने बाण न चलाने के कारण अर्जुन ने के बाणों से बिधकर भीष्म सैया पर गिर पड़े। भीष्म वीरोचित सैया पर सोते, उनके सारे शरीर में बाण बिंधे थे, केवल सिर नीचे तिलकता था। उन्होंने तकिया मांगा, जो नरम नरम तकिया लाने लगे। भीष्म ने अंत में अर्जुन से कहा, बस तुम मेरे। उन्होंने तकिया मांगा, इसके योग्य तकिया दो। अर्जुन ने शोक रोक कर 3 बाण उनके मस्तक में नीचे इसलिए मारे कि तो ऊंचा होगा, और वे बाण तकिया का काम देने लगे। इससे भीष्म बड़े प्रसन्न बोले। भीष्म कह रहे हैं, शयनस्यानुरूपं मे पांडवो पहितं त्वया यद्यन्यथा प्रपद्येत्था सपेयं त्वामहम्। मे महाबाहो धर्मेषु परितिष्ठिता सपत्तभयं क्षत्रियाणां सरतल्पगतेन वै। अर्जुन अर्थात है पुत्र अर्जुन, तुमने मेरी रणसैया की योग्य तकिया देकर मुझे प्रसन्न कर लिया। यदि तुम मेरी बात सुनकर दूसरी तकिया दे दो, नाराज होकर तुम्हें साफ दे देता। छात्र रहने वाले क्षत्रियों को रणांगण में प्राण करने के लिए इसी प्रकार